बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पावर पॉइंट सीरीज़ का 3rd लेक्चर है और आज लेक्चर में हम बड़े काम की चीज़ सीखेंगे कि हर बंदा पूछता है मैं बिल्कुल नया पावर पॉइंट इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं किस तरह एक प्रेज़ेंटेशन बनाऊँगा और किस तरह उसको मैं रन करूँगा? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रेज़ेंटेशंस को लोगों की बनती हुई वो रन करते हैं और वो स्लाइड शो उनका स्टार्ट होता है। तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ें जल्दी से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास एक ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन हो, तो आप उसे क्लिक कीजिए और अपनी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन नहीं है और मैं चाहता हूँ पहले से तैयार कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर एक टेम्पलेट मुझे नज़र आई जो पहले से थीम थी, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से इसको क्रिएट का बटन प्रेस किया, ये ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे दी हुई थी। अब आप इज़िली इनके कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, खूबसूरत को। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ और प्रेज़ेंटेशन टाइटल कर लेता हूँ, माय फर्स्ट स्लाइड शो। और उसके बाद में जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, ये प्राइमरी गोल्स है, मैं इसको सेकेंडरी गोल्स कर देता हूँ। और लेट्स सपोज़ पिक्चर्स हैं, मैं पिक्चर्स के फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है? इसमें डिफरेंट फॉर्मेट मेरे पास मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पिक्चर्स इस तरह से हों और इसको मैं इस तरीके से पेश करना चाहता हूँ। अब ये सब काश काम मैंने कर लिए। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था स्लाइड शो रन करना है, इस रिबन पे आ जाएँ, इसके मेन्यू पे स्लाइड शो पे, अगर ये क्लिक करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग ये बिल्कुल स्टार्ट से करेगा और अगर आपने ये क्लिक किया जहाँ लास्ट टाइम आपका कर्सर होगा तो जो करंट स्लाइड है वहाँ से स्टार्ट करेगा। यहीं पे जब आप माउस लेकर आएँगे आपको शॉर्टकट की भी नज़र आ गई। अगर फ्रॉम बिगिनिंग है तो F5 दबाइए और अगर आप इसी करंट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट F5 दबाएँगे। यानी अगर मैंने इस वक़्त F5 दबाया तो ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं जिस स्लाइड के ऊपर था लेट्स सपोज़ मैं इस चार्ट वाली साइड के ऊपर हूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ, तो मेरा स्लाइड शो यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मैं इसको करना चाहता था। तो ये तो था अगर पहले से ऑलरेडी कोई टेम्पलेट हो हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? आते हैं उसके ऊपर अगर आप नए सिरे से कोई खुद से कुछ बनाना चाहते हैं, तो मैं ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन पे जाता हूँ। देखिए, ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन के अंदर आपकी जो पहली स्लाइड है, वो आपको बताती है कि ये आपकी असल में टाइटल स्लाइड है, ठीक है? यहाँ पे एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, याद रखिएगा आपके बड़े काम आएगी और वो है कंट्रोल एम, एम फॉर मंकी। जब मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, ये एक नई स्लाइड जो है वो उसमें ऐड करता है। और अगर आप इन दोनों स्लाइड्स का लेआउट देखिए, ये मेरी टाइटल स्लाइड है और ये मेरे कंटेंट वाली स्लाइड है। अमूमन जब मेरी टाइटल स्लाइड होती है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे माय फर्स्ट स्लाइड शो, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये मेरे लेट्स सपोज़ जो अंदर के कंटेंट्स की है, मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3। शॉर्टकट की मैंने क्या बताई थी? इस स्लाइड को क्लिक करें। अगर यहाँ पर मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया, तो ये मुझे नई स्लाइड दे देगा, ठीक है? वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज़ ये मेरा टॉपिक 1 है, ठीक है? ये उसका कुछ कंटेंट है, ठीक? एक और नई शॉर्टकट की यहाँ सीख लीजिए और वो ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्लाइड है इसी ही की तरह की दूसरी स्लाइड भी आ जाए, तो आप कंट्रोल डी प्रेस करें, ठीक है? डी फॉर डॉग। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये इसकी डुप्लीकेट बनाता है। फिर मैं इसको टॉपिक 2 कर देता हूँ, ठीक? अब मैं यहाँ पे वही अगर F5 मैंने प्रेस किया तो पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा और अगर मैं टॉपिक 1 के ऊपर था और यहाँ पे शिफ्ट F5 दबाया तो टॉपिक 1 से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा एक और बात, ये बड़ी विदाउट एनी कलर बिल्कुल फीकी-सी प्रेज़ेंटेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि आप डिज़ाइन व्यू में आ जाएँ, यहाँ पहले से बहुत खूबसूरत टेम्पलेट्स डिज़ाइन पड़े हुए हैं। जोन-सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, वो डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं ये वाला डिज़ाइन यूज़ करना चाहता हूँ। देखें आपकी पूरी स्लाइड शो जो है इसके ऊपर कन्वर्ट हो गई, ठीक है? मैं ज़रा वापस जो मेरी ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन थी उस पे जाता हूँ क्योंकि हम चीज़ें सीख रहे हैं। आपने नोट किया जो पहली स्लाइड थी, उसका जो तरीक़ेकार जो उसका लेआउट था, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई हेडिंग या टाइटल स्लाइड हो और जो बाकी है वो कंटेंट वाली। ये हुआ कैसे?
अगर आप किसी भी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी लेआउट की। इस वक़्त ये 9 अवेलेबल थीम्स है इसकी। देखें, इसी स्लाइड को अगर मैंने ये क्लिक कर दिया, तो मेरी ये जो कंटेंट वाली स्लाइड थी, ये ऐसे लगेगा जैसे टाइटल वाली स्लाइड है। ठीक है? फिर दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, लेआउट में जाता हूँ। अगर मैंने इसको टू कंटेंट किया, ये इस तरह बन जाएगा। अगर मैं वापस लेआउट में जाता हूँ, इसको कंपैरिज़न में किया, तो इस तरह बन जाएगा। और अगर मैंने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, तो इसके सारे कंटेंट मुझे ब्लैंक करके दे देगा। ये काम आप कब करेंगे? ये काम आप तब करेंगे जब आप एक नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं इस जगह पे मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, नई स्लाइड आई है। ये नई स्लाइड कैसी होनी चाहिए? आप यहाँ पर लेआउट खुद ब खुद सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ, मुझे एक ऐसी स्लाइड चाहिए जिसकी एक तरफ पिक्चर हो और दूसरी तरफ मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैं इस कंटेंट विद कैप्शन के ऊपर जाऊँगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं कोई पिक्चर ऐड कर देता हूँ। इस वक़्त मेरे पास जो अवेलेबल कोई पिक्चर नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ खुद से भी कोई एक पिक्चर यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। जैसे पिक्चर अगर नहीं हुआ, तो मैं कोई यहाँ से कोई डिज़ाइन चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं ये हँसता मुस्कुराता एक चेहरा यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक? और मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, मुस्कराता चेहरा, ठीक है? और मैं कुछ इसके लिए अ, टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं वो रैंडम फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ मेरा टेक्स्ट आ गया। अब देखिए, एक टाइटल स्लाइड, ये इसके कंटेंट्स वाली स्लाइड, यहाँ कुछ डिटेल थी और ये पिक्चर वाली स्लाइड। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक स्लाइड ऐड करूँ, कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, एक स्लाइड आई, मैं कहता हूँ इसका लेआउट आप बिल्कुल ब्लैंक कर दें। मैं यहाँ पे कोई एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं शेप्स में चला जाता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसमें यहाँ पर ये वाला बैनर ऐड कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ वो बैनर पूरे पेज के ऊपर हो, ठीक है? तो आप स्लाइड की लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप डिज़ाइन में बेशक चले जाएँ, कोई भी खूबसूरत सा डिज़ाइन चूज़ कर लें। आप जो डिज़ाइन चूज़ करेंगे, आपकी सारी प्रेज़ेंटेशन उस डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? जैसे मैं ये डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ, मेरी सारी प्रेज़ेंटेशन इस डिज़ाइन के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगी। फिर रिपीट करता चलूँ कि अगर आपने स्लाइड शो को रन करना है F5 और अगर स्पेसिफिक स्लाइड से करना है उस स्लाइड पे क्लिक करके शिफ्ट F5 दबा दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ये मेरी स्लाइड अगर आपने देखी हो ये इस वक़्त एक लैंडस्केप फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड की डिज़ाइन में चूँकि मौजूद हूँ, यहाँ पे आके स्लाइड के साइज़ पे जाता हूँ, तो ये चूँकि वाइड स्क्रीन में यूज़ कर रहा था, अगर स्टैंडर्ड करूँगा तो ये इसको साइज़ को इसको थोड़ा-सा श्रिंक कर देगा। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है? आप खुद से भी एक स्लाइड शो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस मौजूद हैं। आप जोन-सी वेरिएशन इसमें चूज़ करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ मुझे थोड़ा-सा बारीक चाहिए, जैसे ऑन स्क्रीन शो जैसे होता है, तो ये और फिर ऊपर से मैं चाहता हूँ कि वो पोर्ट्रेट हो, तो ये देखिए। आपकी स्लाइड इस तरह भी बन सकती है। डिपेंड करता है कि आपको अपने स्लाइड शो की जो रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से शो करना चाहते हैं। उम्मीद है ये आपको आसान और पसंद आया होगा कि किसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें स्लाइड्स को ऐड कर लें, अपने कंटेंट को लिखें, पिक्चर्स को ऐड करें और जस्ट आपको तरीका आना चाहिए कि स्लाइड शो को वहाँ पर रन कैसे करना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।